हेलो एवरीवन। आज मैं हूं डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर झूसी के उस स्पेशल थर्ड फ्लोर पे जहां आम आदमी का पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक स्पेशल जगह है जहां हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले आते हैं, सर्जरी के लिए ले आते हैं। मैं आज डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं मॉड्यूलर ओटी का ऑपरेशन कैसे होता है, क्या है मॉड्यूलर ओटी, क्या ये एक जस्ट हॉस्पिटल का शो केस है या आवश्यकता है, नेसेसिटीज है, हम बात करेंगे। सबसे पहले पेशेंट जब यहां से आता है, आने के बाद सबसे पहले उसको प्री ऑप में ले आते हैं। प्री ऑप का वो जगह होती है जहां पर पेशेंट को हम सर्जरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, स्लाइस करते हैं। इधर की साइड जो मुझे दिख रहा है वो है एलडीआर, लेबर डिलीवरी रूम। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मानक के आधार पे यहाँ एलडीआर बनाया गया है, जैसा कि मुझे जानकारी है। मैं आज उस खास टॉपिक की तरफ आपको ले चलता हूँ, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। डॉक्टर्स यहाँ आने के बाद सबसे पहले गाउनिंग करते हैं और अपने जो सर्जरी के लिए उनके यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है, उसको पहनते हैं, जो स्टैंडर्ड मानक बनाए गए हैं। इसके बाद ऑपरेशन से पहले वो अपने डॉक्टर लॉज में आते हैं, पेशेंट्स के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ बैठ के एनेस्थेटिक सर्जन असिस्टेंट डिस्कशन करते हैं कि हमें ऑपरेशन को कैसे प्रोसीड करना है। फिर फाइनली सारे डिसीजन के बाद ये वॉश सेशन है, यहाँ पर आकर के अपने आप को वॉश करते हैं, अपने हैंड वॉश करते हैं और फाइनली हम मॉड्यूलर ओटी की तरफ चल रहे हैं। ये है डॉक्टर प्रीति हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर झूसी का मॉड्यूलर ओटी। आज मैं बात करूंगा आपसे क्या है मॉड्यूलर ओटी, क्या स्पेशल होता है मॉड्यूलर ओटी में और क्या जरूरी होता है मॉड्यूलर ओटी में। सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूलर ओटी के फ्लोर की बात करना चाहता हूं। आप इधर वॉल्स देख सकते हैं। वॉल में ये जो पेंट लगे हुए हैं, ये एंटी बैक्टीरियल पेंटिंग करी गई है। एंटी बैक्टीरियल पेंटिंग सबको समझ में आ रहा है क्या है। आप बहुत ध्यान से देखें तो फ्लोर में ऊपर कॉर्नर बने हुए, हर जगह कर्व्स बने हुए। आप सबको आइडिया है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहीं पर बैक्टीरिया राइज करती है, तो बैक्टीरिया ना रहे इसलिए मॉड्यूलर ओटी में ये कॉर्नर बनाए जाते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल ओटी होती है वहां पे कॉर्नर रहता है और उसमें बैक्टीरिया को ग्रो करने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। आज मैं मॉड्यूलर ओटी के उन टेक्निकल पॉइंट्स पे बातचीत करूंगा। इंजीनियरिंग स्टडीज के टाइम मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट को बहुत स्टडी किया है और आज मैं सारी बातें टेक्निकल पॉइंट्स के साथ करूंगा, उन तथ्यों के आधार पर करूंगा जो हमने इसके लिए पढ़ाई करी है, जो रिसर्च करी है। सबसे पहला पॉइंट है जो मेरे पास एक रिपोर्ट दिख रहा है, इस मॉड्यूलर ओटी का प्रेशर बैलेंस रिपोर्ट। किसी भी मॉड्यूलर ओटी, किसी भी ओटी के लिए सर्जरी करने से पहले उसका प्रेशर 15 पास्कल होना चाहिए, मिनिमम 15 पास्कल प्रेशर होना चाहिए। इस रिपोर्ट में लिखा गया है यहां का जो प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है 18 पास्कल है। किसी भी एटमॉस्फेयर में आप सर्जरी नहीं कर सकते, उसके लिए जो NABH के स्टैंडर्ड के हिसाब से मिनिमम प्रेशर है वो है 15 पास्कल। और ये है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का ये रिपोर्ट है जिसमें कि प्रेशर 18 पास्कल है। यानी यहां पर आप रिपोर्ट को ध्यान से देख सकते हैं कि ये ओटी प्रेशर वाइज ये ओटी पास हो चुकी है। मैं इस पहले रिपोर्ट के बाद अब आपको ले चलता हूं दूसरे रिपोर्ट की तरफ, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आप इस पैनल पे देखें, इस पैनल पे टेम्परेचर भी लिखा हुआ है और RH कंट्रोल, ह्यूमिडिटी के बारे में भी लिखा हुआ है। मैं टेम्परेचर और RH कंट्रोल की इस रिपोर्ट को फिर से आप साझा करना चाहता हूं। मॉड्यूलर ओटी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आप देख सकते हैं कि जो ऑप्टेंट RH रीडिंग है वो इस मॉड्यूलर ओटी का 54 है और होना कितना चाहिए 21.5, यानी उस स्टैंडर्ड मानक से बहुत ही अच्छा है और इसमें भी ये ओटी पास हो चुका है। आमतौर पे अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे केस में वायरस और बैक्टीरिया ग्रो करती है। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। हम जानते हैं कि हर बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है।
लेकिन इस मॉड्यूलर ओटी में अब किसी भी तरह के बैक्टीरिया को ग्रो होने का चांस नहीं है, जैसा कि NABH का स्टैंडर्ड कहता है, उसका मानक कहता है। अब मैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपका ध्यान ले चलना चाहता हूं, वो है जो इस फ्लोर में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं। आप इस फ्लोर को देख सकते हैं, यहां पर हेपा फिल्टर 6x6 का हेपा फिल्टर लगा हुआ है और ये एयर को फिल्टरेट करता है मल्टीपल प्रोसेस से। इसमें मल्टीपल फिल्टर लगे हुए हैं जिसमें मल्टीपल लेयर हैं और उससे एयर का फिल्ट्रेशन होता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है हेपा फिल्टर के लिए, जो NABH के स्टैंडर्ड में लिखा है वो है 0.01% से कम होना चाहिए, जबकि इस मॉड्यूलर ओटी में तो 0.002% है। और यहां भी जैसा कि आप दिख रहे हैं, कंपनी ने इसको पास किया हुआ है। ये हेपा फिल्टर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सेक्शन ऊपर की तरफ इसके रूफ पे इंस्टॉल है, जिसका आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। उसको हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, AHU। AHU से एयर का रिसाइकल प्रोसेस से प्यूरिफिकेशन होता है। मैं आपको छोटे छोटे डक्ट्स दिखा रहा हूं, ये देखें, इस तरह से वॉल में चारों तरफ छोटे छोटे डक्ट बने हुए हैं। यहां पर मैं अगर हाथ रखता हूं तो ऐसा प्रेशर है जैसे हाथ अंदर की तरफ शक हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है, वो बाहर की जो एयर है फिल्टर से आने के बाद आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से ये इसके ऊपर चिपक जा रहा है, मतलब अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है। ये इस बात को बताता है कि जब AHU चलता है, एयर हैंडलिंग यूनिट चलता है, तो ऊपर से जो एयर आ रहा है वो एयर, इसके अंदर एयरबॉर्न बैक्टीरिया, एक बहुत बड़ी बात इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कितना भी आप फ्यूमिगेशन कर लें, कितना भी सैनिटाइजेशन कर लें, कितना भी स्टरलाइजेशन कर लें, एयर के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी सर्जन के लिए मंदिर होता है ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि जब आप बेड पे होते हैं, उसके ओटी टेबल पे होते हैं, उस समय सर्जन के हाथ में आपका पूरा जीवन होता है। इसलिए भगवान को जितना वो समय याद करता है, वो उसके मंदिर में भगवान का एहसास होने जैसा उसको प्रतीत होता है। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, लेमिनार एयर फ्लो, लैप इसको बोलते हैं, लेमिनार एयर फ्लो। इसमें जो लेमिनार प्रोसेस से एयर फ्लो होती है, इन वॉल में एयर जाके सक कर जाती है, जो गंदी एयर है वो डक्ट के थ्रू बाहर चली जाती है और फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। ये प्रोसेस इस पूरे रूम के अंदर जो भी बैक्टीरिया है, एयरबॉर्न बैक्टीरिया, उसको खत्म करने में केवल 10 से 15 मिनट लगता है। और इसका भी सर्टिफिकेट इस ओटी को मिला हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे एयरबॉर्न पार्टिकल काउंट टेस्ट रिपोर्ट, एयरबॉर्न पार्टिकल काउंट टेस्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें टेक्निकली वेरीफाइड है। और आपको मैं बता दूं कि 35,200 कम से कम एयरबॉर्न, ये मैक्सिमम होना चाहिए एयरबॉर्न पार्टिकल किसी भी ऑपरेशन थिएटर में, जबकि इस ओटी में इसका जो वैल्यू है वो 2,930 मात्र है। 35,000 से की तुलना में 2,930 मात्र है, यानी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पास हो चुका है ओटी इस मामले में भी। अगर हम बात करें, यहां फ्लोर में ऊपर की तरफ देखें, जहां इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, यहां ऊपर यूवी लाइट लगे हुए हैं। ये यूवी लाइट का काम होता है, इस यूवी लाइट का काम होता है स्टरलाइजेशन का, जो प्रोसेस हम यूवी प्रोसेस से करते हैं, वो यहां ये काम होता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। जरूरत पड़ने पर अगर सर्जन को वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, सक्शन की आवश्यकता हो, तो यूज करते हैं। आज मैं केवल उन पॉइंट्स पर बात करना चाहता हूं जो नॉर्मल ओटी में या नॉर्मल हॉस्पिटल्स में नहीं मिलते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां का फ्लोर। मैं चाहता हूं कि फ्लोर पे हम डिस्कशन करें। यहां फ्लोर में आप देख सकते हैं कि ये विनाइल लगा हुआ है, इट इज एंटी स्टैटिक विनाइल। इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर कॉपर के कॉइल्स लगे हुए हैं, जो अगर किसी भी तरीके से सर्जरी के दौरान अगर करंट आता है, सर्जरी के दौरान अगर करंट आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है डिस्पर्ज करके। ये एक बहुत ही टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जिसकी वजह से इसके अंदर होने वाले खतरे से, बहुत बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यहां पर यूज हो रहे हैं। इधर अगर लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो तो ये मॉनिटर लगा हुआ है, जिसमें लैप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि से होने वाले सभी ऑपरेशन को सर्जन यहां पे देखते होंगे। और सबसे खास बात यह कि इस ओटी के अंदर ये पेंडेंट के ऊपर ढेर सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन अपनी आवश्यकता के हिसाब से रखता है।
और मॉनिटर में अपने जो भी ये पेंडेंट को आप मूव करके आसानी से, डॉक्टर जैसे मूव करना चाहता है वैसे मूव करता है और आसानी से इजीली वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अपने पास लाता है और अपने प्रोसीजर को सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। एक दूसरे खास चीज की तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं और वो है पास बॉक्स। ये पास बॉक्स है। इसका क्या पर्पज होता है मॉड्यूलर ओटी में? जितने इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूलर ओटी में लाए जाते हैं वो डायरेक्टली डोर से नहीं आते, उनको हम पास बॉक्स के थ्रू लाते हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें अल्ट्रा वॉयलेट लाइट लगी हुई है। इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करके पहले स्टोर एरिया में रखते हैं, CSSD में रखते हैं और उसके बाद हम पास बॉक्स के थ्रू अंदर लाते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह से स्प्लाइस होकर के अंदर की तरफ आए। यहाँ पे डॉक्टर को अपना एक्सरे वगैरह देखना हो तो उसको देख सकते हैं। ये एनेस्थीसिया ट्रॉली है जिसको बॉयज ट्रॉली भी बोलते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया के प्रोसीजर होते हैं। यहाँ पर एक खास चीज और देखने को मिल रहा है और वो है डबल डोम लाइट। डबल डोम लाइट अगर हम लोग इस लाइट को आप देखें तो इसमें येलो और व्हाइट दो तरह की लाइट होती है। जिस तरह की आपको सर्जरी करनी हो उसके अकॉर्डिंग हम लाइट को ऑन कर लेते हैं और जिस तरह के आपको टिश्यूज को देखना हो आप इसको आसानी से इजीली मूव करके इसको क्लियरली देख सकते हैं। ऑपरेशन के प्रोसीजर में इतनी बारीकियों को रखना जरूरी है या नहीं, या ये केवल एक शोकेस है, ये सवाल आपके जहन में आनी चाहिए। आप जब भी किसी सर्जरी प्रोसीजर के लिए किसी सर्जन के पास जाते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि क्या आप सर्जिकल प्रोसेस जो करने जा रहे हैं उस प्रोसीजर में क्या आप ये प्रोसेस मॉड्यूलर ओटी के अंदर करेंगे, क्योंकि आप सौंपने जा रहे हैं अपने जीवन, उसको आप सौंपने जा रहे हैं उस चीज को जिसको भगवान ने बनाया है और उसको अप्राकृतिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उस पर काम किया जाना है। तो आपको जरूरी है कि एक बार उन प्रश्नों को सामने रखें कि कैसे और आप करेंगे हमारा सर्जिकल प्रोसीजर। अगले वीडियो में मैं LDR पे बात करूंगा, लेबर डिलीवरी रूम, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इसी हॉस्पिटल के अंदर तैयार किया गया, इस पर बातचीत करूंगा।